Hello students, Mr. Vinod sir is here. Welcome to you all on our YouTube channel VS English Academy. To my near and dear students and my dear friends, this video we are going to discuss about causative word. किसके बारे में बात करने वाले हैं हम? पॉजिटिव वर्ब के बारे में। अब ये पॉजिटिव वर्ब होते क्या है? पॉजिटिव वर्ब को हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रियापद। इसका मतलब होता क्या है? फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं, मैं वो क्लियर कर देता हूँ कि देखो क्या होता है पॉजिटिव वर्ब। मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल, रोना इस शब्द के लिए जो है ना डिक्शनरी में वर्ड मिलेगा, लेकिन किसी को रुलाना के लिए शब्द नहीं है। हंसना के लिए शब्द इंग्लिश डिक्शनरी में मिलेगा, लेकिन किसी को हंसवाना तो उस शब्द के लिए डिक्शनरी में कोई भी इंग्लिश वर्ड नहीं है। तो ऐसे जो है, ठीक है, रुलाना, ठीक है, हंसवाना, पिटवाना, धुलवाना, ये जो नाना लगे हुए शब्द जो है इनको ही हम कहते हैं पॉजिटिव वर्ब। इनको कहते हैं पॉजिटिव वर्ब, जो कि हमारे इंग्लिश डिक्शनरी में उसके लिए शब्द नहीं है। तो ठीक उन्हीं के बारे में जो आपका डाउट है या फिर उन्हीं के बारे में ही आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला रहेगा हमारा, देखो पॉजिटिव वर्ब कितने हैं हमारे पास, कौन कौन से है? लेट है, हेल्प है, उसके बाद हैव है, उसके बाद मेक है, उसके बाद गेट है। इज इट क्लियर? चलो सबसे पहले समझते हैं कि लेट का यूज किस प्रकार से होता है। लेट इस पॉजिटिव वर्ब का हम यूज सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं? तो लेट का मतलब होगा सेंटेंस में टू अलो समवन टू डू समथिंग। मतलब किसी को तो भी, चाहे वो मैं हूं, आप हो या फिर कोई भी इंसान हो सकता है, किसको तो भी किसी काम को या फिर कोई तो भी काम करने के लिए परमिशन देना, अलो करना। तो अलो समवन टू डू समथिंग। तो वो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस ऐसा होना जरूरी है या फिर ऐसा रहेगा। जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद लेट आएगा। अब लेट या फिर ये जो रिमेनिंग पॉजिटिव वर्ब दिख रहे हैं, क्या इसी फॉर्म में आएंगे? क्या नहीं, वो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस हम इनको फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं, इवन आईएनजी फॉर्म में भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ एस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अभी लेट की। देखो यहाँ पे सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड्स जाएगा हमारा। जैसे कि उसने मुझे घर जाने दिया या फिर वो मुझे घर जाने देता है, तो फिर मैं कैसे लिखूंगा इसको? ही लेट्स मी। देखो सब्जेक्ट आ गया, लेट आ गया, अब यस इसलिए लगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है? मैं हूं। ही लेट्स मी गो होम। ही लेट्स मी गो होम, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आ गया। बट सेकंड इस प्रकार से मान के चल, तो मैंने उसको पानी पीने की परमिशन दे दी। दैट मीन्स आई अलो समवन, दैट मीन्स आई अलो हिम टू ड्रिंक वाटर, ऐसे कहेंगे। लेकिन लेट का यूज करके वो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई लेट हिम ड्रिंक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक वाटर। बट आई लेट हिम ड्रिंक वाटर। अच्छा ठीक है, मैंने उसको मेरा शर्ट पहनने की परमिशन दी थी। ठीक है, दी थी या फिर दी है ऑलरेडी, मान के चलते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, या फिर उसने मुझे परमिशन दी या फिर उसने उसके दोस्त को परमिशन दी है ऑलरेडी। सो कैसे करेंगे? ही लेट हिम यूज हिज शर्ट। He let him use his shirt, तो उसने उसके दोस्त को उसका शर्ट यूज करने की परमिशन दे दी। तो देखा यहाँ पे ये लेट आ गया, यहाँ पे भी लेट आ गया, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो है हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंस में इसका यूज किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये जो हमने सेकंड सेंटेंस आई मीन थर्ड नंबर का एग्जाम्पल लिया है, वो सिंपल पास्ट के सेंस में लिया है या फिर इस टेंस का है। अब यहाँ पे फिर लेट का जो फॉर्म है वो चेंज होना चाहिए या फिर यहाँ पे मेन वर्ब का जो फॉर्म है वो चेंज होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ, क्योंकि लेट का ही हमें फॉर्म चेंज करना है। मतलब जो पॉजिटिव वर्ब रहेगा उसी का हम फॉर्म चेंज करेंगे, जो अदर रिमेनिंग या फिर अदर मेन वर्ब उस सेंटेंस में यूज होता है उसका फॉर्म बिल्कुल ही चेंज नहीं करना होता है। तो लेट का V1, V2, V3 फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी सेम ही होता है, इसलिए जो ना दोनों में कुछ भी बदलाव नहीं दिख रहा है। तो गॉट इट, ये है हमारा पॉजिटिव वर्ब लेट, जिसका हमने इस प्रकार से यूज किया है। सेकंड एग्जांपल, सेकंड जो हमारा पॉजिटिव वर्ब है वो है हमारा हेल्प। इसका अर्थ क्या होता है, किस सेंस में इसका यूज किया जाता है सेंटेंस में? टू हेल्प या फिर असिस्ट, टू हेल्प और टू असिस्ट समवन टू डू समथिंग, कुछ काम करने के लिए किसी को मदद करना, ठीक है, किसी को सपोर्ट करना। दैट मीन्स टू हेल्प असिस्ट
समवन, टू हेल्प समवन और टू असिस्ट समवन। तो वो जो सेंटेंस रहेगा उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए इस प्रकार से ही, सब्जेक्ट प्लस हेल्प। अभी ये फर्स्ट फॉर्म में आएगा, बिल्कुल टेंस के अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, उसकी परमिशन है हमें, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्प मतलब पॉजिटिव वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट मतलब एक पर्सन आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी पर्सन आएगा, यहाँ पे भी देखो ही लेट्स मी, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर कौन आया, एक पर्सन आया, तो यहाँ पे भी एक पर्सन आएगा, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसके लिए एक एग्जाम्पल कैसे, 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, क्यों टेंशन मत लेने का, ठीक है। बस पूरी तरीके से जो है ना ये पॉजिटिव वर्ब बहुत ही खतरनाक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता है, और बिकॉज ऑफ यूजिंग और बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट ऑफ द पॉजिटिव वर्ब वी कैन हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट एंड इम्प्रूवमेंट इन अवर स्पीकिंग। ओके, तो देखो इसका पहला एग्जाम्पल देखो, माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इंग्लिश सीखने के लिए मदद कर रहा हूँ, ठीक है। आप खुद कर रहे हो क्या, इंग्लिश सीख रहे हो क्या, नहीं, मैं आपको मदद कर रहा हूँ, इज इट, मतलब आपसे मैं इंग्लिश बुलवा रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से सेंटेंस है, मैं आपसे इंग्लिश बुलवा रहा हूँ। तो फिर सेंटेंस कैसा बनेगा, आई एम हेल्पिंग यू, आई एम हेल्पिंग यू आई एम हेल्पिंग यू टू लर्न, सॉरी आई एम हेल्पिंग यू, ये जो टू, ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है हम इस प्रकार से आई एम हेल्पिंग यू, सो आई एम हेल्पिंग यू स्पीक इंग्लिश, मतलब इंग्लिश बोलने के लिए मैं आपको मदद कर रहा हूँ। दैट मीन्स आप खुद नहीं कर रहे हो, मैं आपको मदद कर रहा हूँ। आई एम असिस्टिंग यू, दैट मीन्स आई एम हेल्पिंग यू टू स्पीक इंग्लिश, सो आई एम हेल्पिंग यू स्पीक इंग्लिश। ये हो गया हमारा क्या, हेल्प इज पॉजिटिव वर्ब का यूज। सेकंड सेंटेंस देखो, सेकंड सेंटेंस इस प्रकार से रहेगा, माय मदर, ओके, माय मदर हेल्प्स मी कुक फूड, माय मदर हेल्प्स मी कुक फूड, सॉरी कुक फूड, इस प्रकार से आएगा कुक फूड। तो मेरी मम्मी, माय मदर हेल्प्स मी, मुझे मदद करती है किसके लिए, कुक फूड, खाना बनाने के लिए। इसका मतलब जो है ना कहीं ना कहीं है, ये देखो, टू हेल्प और असिस्ट, किसी को मदद करना। तो यहाँ पे कौन मदद कर रही है, कि मेरी मदर जो है ना मुझे मदद कर रही है, किसके लिए, फूड कुक करने के लिए। देखो थर्ड एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, माय सर हेल्प्ड मी, माय सर, ये हो गया हमारा अभी पास्ट, सिंपल पास्ट सेंटेंस, ओके, सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल। माय सर हेल्प मी स्कोर गुड मार्क्स, तो मुझे जो है मेरे सर के द्वारा मदद की गई थी, किसके लिए, टू स्कोर गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो इस प्रकार से देखो हमने दो पॉजिटिव वर्ब के बारे में जाना है, एक तो पहला हेल्प है और दूसरा तो था हमारा लेट। गुड। सो दोस्तों देखो, अब हम बात करेंगे थर्ड और फोर्थ, दो अलग अलग पॉजिटिव वर्ब की। तो अभी देखो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हैव। हैव का जो सेंस निकलता है, जो मीनिंग होता है, किस प्रकार से होता है, कि सेंस में हैव का यूज करेंगे यहाँ पे, मतलब इस पॉजिटिव वर्ब का यूज कैसे होता है, टू असाइन समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को कोई काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना के सेंस में ये हो जाता है यूज, किसका, हैव का। और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहेगा, वो जो रूल रहेगा सेंटेंस का, वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 का फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड। यहाँ पे हैव की जगह पर हम टेंसेस के अनुसार जो है ना उसका फॉर्म बदल सकते हैं, उतना तो परमिशन है हमें। देखो मतलब ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रूल नहीं है कि हैव का हैव ही लेना है, मतलब फर्स्ट फॉर्म में ही लेना पड़ता है करके, उसका टेंस के अनुसार जो है ना हम किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसके पहले भी जो है देखे, हमने लेट का यूज देखा है, उसके साथ साथ जो है ना दूसरा एक पॉजिटिव नंबर था, ठीक है, हेल्प, पॉजिटिव नंबर नहीं पॉजिटिव वर्ब था हेल्प, उसमें भी हमने देखा है कि उसका हमने क्या किया है, फॉर्म चेंज किया था। अभी यहाँ पे देखो इसकी बात करेंगे, हम हैव की बात करेंगे। सो हैव देखो, मान के चलो कि उसने उसका मोबाइल जो है ना किसी मिस्त्री के द्वारा रिपेयर करवाया, ठीक है, मतलब रिपेयर करने की जो मोबाइल रिपेयर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसने उस मैकेनिक को दे दी है, ठीक है। सो फिर कैसे लिखेंगे, ही हैड, ठीक है। अब देखो हैव का हमने सेकंड फॉर्म यूज किया है यहाँ पे, ही हैड ए मैकेनिक, ठीक है, ही हैड ए मैकेनिक, उसने उसका मोबाइल मैकेनिक के द्वारा रिपेयर किया। सो ही हैड अ मैकेनिक रिपेयर हिज मोबाइल, तो देखो उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना मैकेनिक को दी है, उस मिस्त्री को दी है कि भाई वो मेरा मोबाइल, मतलब उसका मोबाइल रिपेयर करे। सो ही हैड अ मैकेनिक रिपेयर हिज मोबाइल। चलो सेकंड और एग्जांपल,
किसी के द्वारा अपने ऑफिस से किसी के द्वारा मुझे फोन करवाओ। किसी के द्वारा मतलब मुझे फोन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना किसी को आपको देना चाहिए, या फिर आप दो, इस सेंस में अगर, या फिर इस प्रकार का सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखो प्लीज हैव समवन, मतलब मुझे फोन करने की जो जिम्मेदारी है किसी को तो भी सौंप दो, या फिर उसको कह दो कि वो मुझे फोन करे। ठीक है, समवन कॉल मी फ्रॉम योर ऑफिस, सो देखो क्या हो गया, प्लीज हैव समवन कॉल मी फ्रॉम योर, ठीक है, फ्रॉम योर ऑफिस। सो प्लीज हैव समवन कॉल मी फ्रॉम योर ऑफिस, क्या आपके ऑफिस से जो है ना किसी को भी तो बता दो, किसी को तो भी मुझे फोन करने की एक जिम्मेदारी सौंप दो, वो मुझे फोन करेगा। तो ये हो गया। चलो वन मोर एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पे। मैं ये जो बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, मान के चलो मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड है, मैं इस इलेक्ट्रिक बोर्ड को कहीं एक जगह पर अपने घर में फिक्स करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर वो क्या कैसा रहेगा, नहीं इस प्रकार से आई विल हैव, ठीक है, मैं करवाना चाहता हूँ, वो करवाऊंगा, फ्यूचर टेंस की बात है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई विल हैव, ओके, आई विल हैव एन इलेक्ट्रिशियन, बट आई विल हैव एन इलेक्ट्रिशियन फिक्स, ओके, इलेक्ट्रिशियन, मैं, क्योंकि मैं तो खुद नहीं, मैं किसी और के द्वारा वो काम करवाने जा रहा हूं या फिर करवाऊंगा। ठीक है, आई विल हैव एन इलेक्ट्रिशियन फिक्स दिस बोर्ड देयर। ठीक है, मैं ये जो बोर्ड है इलेक्ट्रिशियन के द्वारा कहीं तो भी फिक्स करवा दूंगा। सो आई विल हैव एन इलेक्ट्रिशियन फिक्स दिस बोर्ड देयर, मैं वहां पे लगवा दूंगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा हैव का यूज। देखो यहाँ पे हमने हैव का यूज जो ना हैड के तौर पर भी किया है, इसका मतलब जरूरी नहीं पॉजिटिव जो वर्ब रहेगा, जो यहाँ पे हम, ठीक है, मेक लेते हैं, मतलब सब्जेक्ट के बाद जो पॉजिटिव वर्ब रहेगा या फिर आएगा हम यूज करेंगे, उसका फॉर्म हम बिंदास तरीके से, देखो सेंटेंस के टेंस के अनुसार हम उसको चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि बाबा चेंज करना ही होता है, आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो ऐसे ही यूज कर सकते हो। दैट मीन्स पॉसिबिलिटी है ऑफ गेटिंग देम चेंज्ड। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पॉजिटिव वर्ब की, वो है हमारा मेक। कौन सा है हमारा मेक। अब मेक और इसके बाद जो होता है गेट, ये दोनों में थोड़ी सी एक सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलेगी। अब वो सिमिलैरिटी क्या है, कैसे है, मैं ये होने के बाद, ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा फाइनली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, मैं टोटल कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। देखो मेक, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को फोर्स करना किसी काम को करने के लिए, बट तो सब्जेक्ट प्लस मेक हम किसी भी फॉर्म में यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और उसके बाद आएंगे हमारे सेंटेंस के अदर वर्ड। जैसे कि मान के चलो कि मेरी मम्मी जो है ना मुझसे खाना बनवाती है, मेरी मम्मी मुझसे खाना बनवाती है, वो खुद नहीं बनाती, मुझसे बनवाती है। सो फिर कैसे लिखेंगे हम, माई मदर, ठीक है, माई मदर मेक्स मी कुक फूड। सो माई मदर मेक्स मी कुक फूड, मेरी मम्मी खुद नहीं बनवाती है, मेरी मम्मी मुझसे, मतलब जो काम बताने वाला है या फिर बताता है वो तो है, उसके साथ साथ जिसको बताया जा रहा है काम, जिसके द्वारा वो काम करेंगे हम, ठीक है, वो भी, मतलब दोनों पर्सन जो है ना यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक मतलब इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे मेक में क्या हो रहा है, जिसको हम बता रहे हैं, मतलब करने वाला और करवाने वाला दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन गेट में क्या होता है, करने वाला प्रेजेंट होता है, करवाने वाला एब्सेंट होता है। ये थोड़ा सा मतलब यही तो ओरिजिनल डिफरेंस है दोनों के बीच में। सो माई मदर मेक्स मी कुक फूड। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल मेड टीचर्स, ओके, प्रिंसिपल यहाँ पे मेड, हमने सिंपल पास्ट टेंस की बात की है। ठीक है, सो प्रिंसिपल मेड टीचर्स, ठीक है, फॉलो डिसिप्लिन। ठीक है, फॉलो दी डिसिप्लिन, मतलब प्रिंसिपल जो है ना स्कूल की जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करवाने के लिए किसकी सहायता ले रही है, टीचर की सहायता ले रही है। मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्रिंसिपल ने टीचर को एज अ मीडियम चूज किया है या फिर यूज किया है, किसके लिए, कि बच्चों के द्वारा क्या करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। सो प्रिंसिपल मेड टीचर
फॉलो दी डिसिप्लिन। गॉट इट? तो इस प्रकार से हो गया। किस प्रकार से? माई मदर मेक्स मी कुक फूड, मेरी मम्मी मुझसे मेरे द्वारा खाना बनाती है। तो प्रिंसिपल जो है ना स्कूल की डिसिप्लिन किसके द्वारा मेंटेन करवाना चाहते हैं या फिर मेंटेन करते हैं? टीचर्स के द्वारा। ये हो गया सेकंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल देखो थर्ड एग्जाम्पल, आप अपना होमवर्क जो है ना उसके द्वारा करवाते हो, आपका होमवर्क उसके द्वारा करवाते हो या फिर करवा रहे हो के सेंस में। देखो यू आर मेकिंग, करवा रहे हो, वो सेंटेंस कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है, इसलिए हमने लिया है मेकिंग। ठीक है, बट इट तो देखो यू आर मेकिंग, तो मेक को हमने चेंज किया, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म में यूज किया है क्योंकि मुझे कंटिन्यूअस फॉर्म में बोलना है या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म का सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है। सो यू आर मेकिंग हर, आप उस लड़की के द्वारा, यू आर मेकिंग हर कंप्लीट योर वर्क, आप अपना काम जो है ना उसके द्वारा कंप्लीट करवा रहे हो। सो यू आर मेकिंग हर कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क, आप उसके द्वारा, ठीक है, करवा रहे हो, आप खुद नहीं कर रहे हो। तो ये हो गया हमारा मेक इस कॉन्जिक्यूटिव नहीं, पॉजिटिव वर्ब का यूज। ठीक, लेकिन ध्यान में देना है, ध्यान रखना है, ठीक है, कि इसमें क्या होता है, दोनों पर्सन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन गेट में क्या होता है, एक होता है, एक नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, अब बात करेंगे, देखो दोस्तों, गेट के बारे में। किसके बारे में? गेट के बारे में। इसके पहले मैंने बताया कि मेक और गेट में सिमिलैरिटी है और बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। देखो क्या हो गया यहाँ पे, गेट मतलब टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, ठीक है, किसी को कन्विंस करना कोई काम करने के लिए। गॉट इट? तो वो जो सेंटेंस रहेगा उसका स्ट्रक्चर देखो किस प्रकार से रहेगा। टेंशन नहीं लेने का, पूरा का पूरा डाउट जो है ना क्लियर कर दूंगा, क्योंकि यही सीखने वाली बात होती है कि ये जो दोनों वर्ड है, दोनों पॉजिटिव वर्ब है, कौन सा, मेक और गेट, इनके बीच में जो एग्जैक्ट डिफरेंस है, जो सीखने की बात होती है, वही किसी को पता नहीं होती और कोई बताता भी नहीं। लेकिन मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा ये दोनों कंसेप्ट, दोनों के बीच का अंतर। देखो ये सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट और गेट को हम किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का। गेट के बाद ऑब्जेक्ट मतलब कोई तो भी पर्सन आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी फोकस ये है कि यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने यूज किया है। बाकी जो है, बाकी सारे के सारे जो थे हमारे पॉजिटिव वर्ब, उनको चेंज किया, लेकिन उस सेंटेंस में आया हुआ जो मेन वर्ब था उसको हमने फर्स्ट फॉर्म में लिया है। लेकिन यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म का यूज कर रहा है। दैट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस रहेगा, ये किसमें यूज किया जाता है, ये यूज होता है हमारा पैसिव वॉइस में। ठीक है, इसको पैसिव पॉजिटिव वर्ब या फिर पैसिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस भी हम कह सकते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। इज इट क्लियर? चलो सेंटेंस को स्ट्रक्चर करते हैं। सेंटेंस देखो कुछ इस प्रकार से रहेगा, आई गॉट माई हेयर कट, ओके, ऑन संडे, सो आई गॉट माई हेयर कट ऑन संडे, मैंने अपने बाल कटवाए, कब, संडे के दिन। अब किसके द्वारा कटवाए, वो है क्या, किसके द्वारा कटवाए, सेकंड पर्सन है कि यहाँ पे नहीं है। सो आई गॉट माई हेयर, मेरे खुद के बाल मैंने कटवाए, किसके द्वारा वो पता नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा, बाय जिसने भी काटे हैं, जिसने भी काट के दिए हैं। तो ये हो गया हमारा पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है, कट कट कट, तीनों टेंसेस में जो है ना उसका फॉर्म, तीनों फॉर्म में उसका जो फॉर्म होता है कट का, वो एज इट इज रहता है, कट कट कट। कट V1 में आता है, कट सेकंड में भी आता है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब मतलब कट का जो थर्ड फॉर्म रहेगा वो कट ही रहेगा। इसलिए आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, मतलब बदलाव नजर आ रहा है, आपको लगता है कि सेम ही, तो नहीं, सेम ही नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, आई गॉट माई हेयर कट। नेक्स्ट वन, we got our topic या फिर our confusion, we got our confusion cleared। ये हो गया इतना सेंटेंस। वी गॉट अवर टॉपिक क्लियर्ड, वी गॉट अवर कंफ्यूजन क्लियर्ड, मतलब हमने हमारा कंफ्यूजन या फिर टॉपिक क्लियर करवा दिया है। क्लियर करवा लिया है, किसके द्वारा करवा लिया है वो नहीं पता है। और यहाँ पे देखो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लियर का क्लियर्ड यूज किया है। इन दिस वे जो है ना गेट के सेंटेंस में यहाँ पे देखो गॉट आया, यहाँ पे भी गॉट आया, इसका मतलब ये नहीं है कि गॉट ही होगा, नहीं, आप गेट में भी यूज कर सकते। देखो यहाँ पे ही गेट्स, ठीक है, his nails, okay, he get his nails cut। देखो he gets his nails cut, उसने उसके जो नेल्स है कटवाए हैं, किसके द्वारा, बाय प्लस सब्जेक्ट, वो नहीं आया है, यहाँ पे नहीं आया, इसका मतलब ये जो है ना हमारा पैसिव में चला गया है। वन मोर, she is
गेटिंग, शी इज गेटिंग, वो है अभी जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, ठीक है। शी इज गेटिंग हर कॉपी, हर कॉपीज कवर्ड, ठीक है। ही इज गेटिंग हर कॉपीज कवर्ड, मतलब वो अपने कॉपीज को कवर लगा रही है मतलब वो लगवा रही, किसी और के द्वारा वो अपने कॉपीज को क्या कर रही है, कवर लगवा रही है, कवरिंग कर रही है। सो ही इज गेटिंग हर कॉपीज कवर्ड, तो यहाँ पे भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने यूज किया है। बट इस प्रकार से जो ना गेट के स्ट्रक्चर में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जो कि पैसिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है ऑफ द सेंटेंस। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल वो भी लगता है, वो देखो कैसे लगाएंगे। तो जब हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये हो जाएगा हमारा एक्टिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। कैसे? ये देखो यहाँ पे सेंटेंस, यहाँ पे देखो जबरदस्त तरीके का सेंटेंस देता हूं आपको। आई गेट माई, ओके, सॉरी, आई गेट, देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस गेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। आई गेट माई फादर, ओके, आई गेट माई फादर, उसके बाद टू गो टू मार्केट, और आई गेट माई फादर टू गो टू मार्केट। तो यहाँ पे जो है ना मेन वर्ब का हमने जो है ना टू प्लस गो फॉर्म यूज किया है, मतलब जिसको हम कहते हैं टू इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं इसको? टू इन्फिनिटिव। जब भी मेन वर्ब के पहले जो है ना, मतलब टू के साथ मेन वर्ब आता है तो उसको हम कहते हैं टू इन्फिनिटिव फॉर्म। बट चलो सेकंड सेंटेंस लेते हैं। ये गेट का हो गया है, तो इट गेट्स, ठीक है, एस भी आएगा। इट गेट्स इट्स फ्रेंड, ठीक है, इट गेट्स इट्स फ्रेंड टू ओपन द डोर, सो इट गेट्स इट्स फ्रेंड टू ओपन द डोर। बट तो ये दोनों में इतना डिफरेंस है कि इसमें मेक में जहां पे दोनों होता है, करने वाला और करवाने वाला भी, और गेट में क्या होता है, करने वाला होता है लेकिन करवाने वाला नहीं होता है, ठीक है, करवाने वाला नहीं होता है, करने वाला होता है लेकिन करवाने वाला नहीं होता है। इतना है। उसके साथ साथ जो गेट है उसका हम यूज है ना थर्ड फॉर्म में पैसिव स्ट्रक्चर में करेंगे, और अगर फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है तो उसका हम यूज करेंगे एक्टिव में हम इसका यूज करेंगे। सो आई होप कि ये जो कंसेप्ट है पॉजिटिव वर्ब की आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गई होंगी, और बहुत कुछ नया नॉलेज जो है ना पॉजिटिव वर्ब के बारे में आपको मिला भी होगा। इसे क्लियर? तो मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही आप ये सारी, हाँ, अगर नहीं समझा, डाउट है, तो फिर आप वीडियो को फिर से देखो, एक बार देखो, दो बार देखो, और अगर फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। और इसी से जैसे या फिर इसके जैसे कोई अगर नया टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक का नाम भी आप कमेंट करना ना भूलना। बट तो रुकते हैं यहीं पे, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, हर एक गांव कस्बे तक, हर एक स्टूडेंट्स तक जो है ना ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और एटलीस्ट 2 व्हाट्सएप स्टेटस में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना आपको ये वीडियो का लिंक शेयर करना भी नहीं भूलना है। बट तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, नोटिफिकेशन साथ बगल में जो दिया हुआ बेल आइकन है उसको दबाना नहीं भूलना, ताकि जैसे ही नए टॉपिक को लेकर कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो रुकते हैं यहीं पे, अपना ख्याल रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।